नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के चलते पहले से ही देश में सब परेशान हैं। ऐसे हालात में एसआई अजहर शेख, पॉलिटिशियन कुंदन नाथ और नंबर 1 चैनल के एंकर गुंजन स्वामी, ये तीनों को किसी ने किडनैप कर लिया है। देश में हर जगह लॉकडाउन है। पुलिस जगह जगह चेक पोस्ट डालकर खड़ी है। इतनी टाइट सिक्योरिटी में 3 लोग को किडनैप करना ये बयान कर रहा है कि वाकई इसके पीछे किसी बड़े टेररिस्ट ग्रुप का हाथ हो सकता है। हमने सिक्योरिटी एक्सपर्ट लोकेश सिंह से बात की। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की चाल है या कोई नक्सलाइट वाले हो सकते हैं। पुलिस की तलाश जारी है। कौन है, किसने किया, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जरा सोचिए, हमारी रक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, आम आदमी का क्या होगा। ओए ओए मेरा नाम 138 करोड़ की आबादी में 5-6 लाख टेररिस्टों को छोड़कर उसमें से एक है। कोई भी मज़हब के नाम ले लो। मैं एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करता हूँ। 35,000 तनख्वाह है। मैं, मेरा बेटा और उसकी बीवी बच्चे खुश हैं। मगर जिम्मेदारियों ने अपने देश के लिए कुछ करने का मौका नहीं दिया। आजकल के हालात आप लोग जानते हैं। लॉकडाउन है, सब अपने घर पर है। सोचा कुछ करते हैं, अपने लिए नहीं, देश के लिए। ये 3 लोग कौन हैं आप सब तो जान ही गए होंगे। ये है हमारी पुलिस। मतलब इनके पास हम जाते हैं इंसाफ के लिए एक उम्मीद के साथ। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। अब बेफिक्र हो सर, मैं देख लेता हूँ। होना है बम फोड़ो, पूरा शहर जला दो और रोड पे से किसी को भी उठा के डालेंगे, मैं देख लेता हूँ। इन्होंने उसे फेक बता दिया। आप इन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम पढ़े लिखों को नहीं।
हमारे ये भोले भाले लोग आपके पास एक उम्मीद के साथ आंख में आंसू लेकर आते हैं। एक माँ भी अपने बेटे से कहती है सुधर जा, वरना पुलिस को बुलाकर डंडे मारने लगाऊंगी। रात में लड़की भी तन्हा निकलती है ना, तो आपके भरोसे निकलती है। जब छोटे बच्चों में लड़ाई होती है ना, तो उनके मुंह पर भी आपका ही नाम होता है कि मामा पुलिस अंकल को बुलाओ। तुम पे गर्व और फख्र महसूस करते हैं। आज मेरा पूरा देश पुरसुकून नींद अगर सोता है तो आप यानी पुलिस महकमे की वजह से सोता है। और तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो गया है। सबके दिमाग में यही है, पुलिस मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, 100-200 देकर भगा देंगे। मगर तुम जैसे पुलिस वालों की हिम्मत की वजह से आज लोग रेप कर कर भी आज़ाद फिर रहे हैं। कल बम भी फोड़ेंगे, यही सोचकर कि पुलिस अपनी है, फेंक देंगे कुछ पैसे। कहाँ जाए, किस पे भरोसा करें हम? तुम सब एक होकर ईमानदारी और यूनिटी के साथ काम करोगे तो ये क्रिमिनल तो क्या, ये चोर पॉलिटिशियन की भी फटेगी कि इंडियन पुलिस बहुत डेंजर है। मगर अफसोस, तुम्हारा ज़मीर मर गया है। आज लोगों की नज़र में पुलिस की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि पुलिस वालों की मौत पर भी कोई अफसोस नहीं करता। उन लोगों के दिल में तुम लोगों ने नफरत पैदा कर दी है। और ये हमारे देश के ईमानदार पॉलिटिशियनों में से एक है। इनकी कितनी तारीफ करे कम है। 5 साल की गद्दी के लिए ये अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दांव पर लगाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जात पात के नाम पर लड़वाते हैं। हर 5 साल में वोट की भीख मांगने वालों, तुम भीख लेकर इतना घमंड कर सकते हो तो हम देने वाले क्या करें? आज बहुत दिन से दबा हुआ गुस्सा निकल रहा है। क्या करूं? देश के हालात देखकर फिक्र और डर सा लग रहा है। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो थोड़े ही दिनों में ये हमारे देश को दीमक की तरह खा जाएंगे। वैसे इनके कारनामे बहुत हैं। एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। कुंदननाथ बोल रहा हूँ। जी सर। एक काम कराना था। बोलो ना, क्या काम है? अन्नापेट सर्कल पे एक पत्थर लेकर उस पे लाल कलर लगा देना, काफी है। मगर पत्थर फेंकने वाला टोपी पे होना चाहिए। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, मैं देख लूंगा। ठीक है। किस घड़ी में तुम लोग इस दुनिया और हमारे देश में आए? कैसी परवरिश मिली होगी। इतना गंद फैलाने के बाद भी तुम्हारे मुंह पर थोड़ा सा भी शर्म, अफसोस या पछतावा नहीं है। बड़े दुख की बात है। इन जैसों के भी फॉलोअर्स होते हैं। ये नंबर 1 चैनल के गुंजन स्वामी टीवी पर कुत्ते की तरह भौंकने से सच्चाई छुप नहीं जाती। हर टोपी दाढ़ी बजरंगी कपड़े पहनने वाले का मजाक उड़ाना मीडिया की आज़ादी नहीं।
और ना ही तुम्हारे बाप का राज है। मीडिया का कोई धर्म नहीं है और ये बकबक करने से हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है। हमारी कॉलोनी में सब मिलकर रहते। इन जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे देश में धर्म के सिवा कुछ नहीं बचेगा। साला एक वायरस चाइना से निकलता है, पूरी दुनिया घूम के वो इंडिया को आए तक इन लोगों ने कोरोना को मौलाना करोनुद्दीन खान बना दिया। उफ, क्या बेवकूफी है ये। खुलेआम जहर बेच रहे हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि इन गधों पर यकीन कर लेते हैं और दिल में जहर बिठा लेते हैं। लोग माँ बाप पे कम और टीवी के न्यूज़ों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और तुमको अपना आइडल मानते हैं। देश को जोड़ो, तोड़ो मत। कभी सोचा जो बीज नफरत का इनके दिलों में तुम डालकर जा रहे हो, तुम तो 10-12 साल में निकल जाओगे नर्क। मगर देश का क्या होगा? हमारे आने वाले जनरेशन का क्या होगा? ये देश हम जैसे ईमानदार लोगों से चलता है, तुम जैसे चोरों से नहीं। हमारा हक बनता है इनका गला पकड़ के तू कौन है हमें लड़ाने वाला। जिस दिन हम ये पूछने लगेंगे तो ये अपनी नफरत की दुकान लेकर भाग जाएंगे। मेरी उम्र 45 साल है। 35 साल कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। सिर्फ 10 साल से मेरे देश को इन हैवानों ने नर्क से बदतर बना दिया। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जिनका दिल पानी की तरह साफ है, अगर इनको रोका नहीं गया, इन बच्चों के बीच में इतनी नफरत भर देंगे कि वो साथ में रहना तो दूर की बात है, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगे। हमें अब ये नफरत की जड़ को खत्म करना है। ये वही गंदी मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं इन्हें पानी से निकाल लाया हूं ताकि हमारा देश गंदा ना हो। तब तक इन्हें मैं यहीं छोड़ देता हूं ताकि इन्हें भी तो पता चले कि भूख प्यास क्या होती है। खुलेआम जहर बेच रहे हैं। हम इतने मूर्ख हैं कि इन गधों पर यकीन कर लेते हैं और दिल में जहर बिठा लेते हैं। अजीब दास्तां है ये। हाथ मिलाना नहीं है, अपने हाथ से हाथ मिलाकर ताली मारना है। अजीब दास्तां है। कमाने वाले हाथ को कमाने से रोक दिया। कमाना नहीं है, प्लेट बजाना जरूरी है। अजीब दास्तां है। चूल्हा जलाने के लिए तेल नहीं, 5 अप्रैल को 9 बजे तेल का दिया जलाने की बात करता है। अजीब दास्तां है, अजीब दास्तां है।